नमस्कार, मैं श्रुति। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शराब तस्करी से जुड़े एक आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एफआईआर और जब्ती मेमो में अभियुक्त की जाति का उल्लेख करने की प्रथा को तत्काल समाप्त करने को कहा है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने विस्तृत निर्णय में इस प्रथा को कानूनी भ्रांति और पहचान की प्रोफाइलिंग बताते हुए कहा कि यह संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है और भारत में संवैधानिक लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अपनी पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आधिकारिक फॉर्मों से अभियुक्तों, मुखबिरों और गवाहों की जाति से संबंधित सभी कॉलम और प्रविष्टियों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रवीण छेत्री नामक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने साफ अपने खिलाफ शराब तस्करी के मामले में आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले की एफआईआर और जब्त मेमो में अभियुक्त की जाति का उल्लेख करने पर कड़ी आपत्ति जताई। इस प्रथा के लिए डीजीपी के तर्कों की आलोचना की गई और जाति आधारित पहचान से होने वाले मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नुकसान पर दूरगामी टिप्पणियां की गई। कोर्ट ने आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट और मोबाइल कैमरों जैसे आधुनिक उपकरणों के युग में पहचान के लिए जाति पर निर्भरता को कानूनी भ्रांति करार दिया। इस तर्क पर कि फॉर्म केवल केंद्र सरकार द्वारा संतोषित किए जा सकते हैं, कोर्ट ने इसे कानूनी रूप से अस्थिर माना, क्योंकि संविधान के तहत पुलिसिंग एक राज्य का विषय है, जो राज्य को जाति विहीन समाज के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फॉर्म में संशोधन करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए जाति का विनाश हमारे राष्ट्रीय एजेंडे का एक केंद्रीय हिस्सा होना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जाति कॉलम हटाया जाए, अपराध विवरण फॉर्म, गिरफ्तारी, कोर्ट सरेंडर मेमो और पुलिस अंतिम रिपोर्ट सहित सभी पुलिस फॉर्मों से जाति या जनजाति से संबंधित सभी प्रविष्टियां हटा दी जाए। मां का नाम शामिल किया जाए। सभी संबंधित पुलिस फॉर्मों में पिता, पति के नाम के साथ मां का नाम भी जोड़ा जाए। पुलिस स्टेशन नोटिस बोर्ड यानी कि सभी पुलिस थानों में नोटिस बोर्ड पर अभियुक्तों के नाम के सामने जाति का कॉलम तत्काल प्रभाव से मिटा दिया जाए। जातिगत साइन बोर्ड हटाया जाए। जी हां, जाति का महिमा मंडन करने वाले या क्षेत्रों को जातिगत क्षेत्र या संपत्ति घोषित करने वाले साइन बोर्ड तुरंत हटाए जाने चाहिए और भविष्य में उनकी पुनर्स्थापना को रोकने के लिए एक औपचारिक विनियमन बनाया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सिफारिशें कर इन्हें जल्द से जल्द लागू करने का सुझाव दिया है, जैसे केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर सभी वाहनों पर जाति आधारित नारों और पहचानकर्ताओं पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और सोशल मीडिया पर जाति का महिमा मंडल करने वाली और घृणा फैलाने वाली सामग्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईटी नियमों को मजबूत किया जाए। आगे आपको ये भी बताते चलें कि केंद्र सरकार ने ये भी सुझाव दिया है कि नागरिकों के लिए उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए। आपका इस पे क्या कहना है? अपनी राय में बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।